हेलो फ्रेंड्स, कई लोगों के दिमाग में रहता है जब भी जर्मनी आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, कन्फ्यूज़न रहते हैं दिमाग में। और अक्सर लगा रहता है कि कितना टाइम लग जाता है जर्मनी में जॉब मिलने में यूजली, और अपने प्रोफेशन में जॉब मिलने में, जो आपका स्किल है उसके जॉब मिलने के लिए। अगर आप मेडिकल में हो, अगर आप डॉक्टर में हो, इंजीनियरिंग में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, या जो भी आपका स्किल है उसमें कितना टाइम लग जाएगा जॉब मिलने के लिए। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसके अलावा मेरे साथ जो और कुछ भी बंदे आए थे उनके भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो आपको उससे एक आइडिया आएगा कि कितना टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपको किस टाइम पे यहाँ पे आना चाहिए और किस टाइम पे यहाँ पे आना अवॉइड करना चाहिए। तो जो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अवॉइड करनी चाहिए, किसी जो ख़ास टाइम है वो है समर वेकेशंस, यहाँ पे आप अवॉइड करिए। और इसके अलावा क्रिसमस, समर और क्रिसमस वेकेशन को आप क्लियरली अवॉइड करिए यहाँ आने के लिए। समर वेकेशंस यानी जुलाई और अगस्त का टाइम, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर कंपनीज़ में वेकेशंस होते हैं, हॉलीडेज़ होते हैं और ज़्यादातर लोग उस समय काम करते नहीं हैं। दूसरा अवॉइड करना है आपको क्रिसमस टाइम। इस टाइम पे तो आना ही नहीं है, अदरवाइज़ आपकी जो जॉब सर्च है वो कम से कम 1 से 1.5 महीने लेट हो जाएगी। लेकिन अगर बाकी किसी टाइम पे आते हो तो आप आओगे यहाँ पे, आप अपना CV अपडेट करोगे। उस पर पहले तो आपको एक एड्रेस चाहिए पड़ेगा, एक मोबाइल नंबर चाहिए पड़ेगा। आपको रजिस्टर्ड है तो भी एड्रेस चलेगा, अदरवाइज़ नॉन रजिस्टर्ड है आपके नाम पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप मेंशन कर सकते हो, फिर बाद में आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वो आप चेंज भी कर सकते हो, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एड्रेस को आपको CV में डालना चाहिए। इससे आपका जो CV होता है वो पर्सनलाइज हो जाता है। जो आपके HR होते हैं वो आपको एसेस करते हुए ध्यान देते हैं कि आप जर्मनी में हो, आप इस एड्रेस पे रहते हो, तो ये आपके लिए इम्पैक्टफुल रहता है। क्योंकि अगर आप इंडिया का एड्रेस यूज़ करते हो या किसी और लोकेशन का एड्रेस यूज़ करते हो तो ये इम्पैक्ट करता है और वहाँ पे आपके CV के रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप सबसे पहले CV को मॉडिफाई करो, मोबाइल नंबर लो, एड्रेस लो। ये फर्स्ट चीज़ें आप 1 वीक में निपटा लो। 1 वीक में होने के बाद आप ये CV को यूज़ करके आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल अपडेट करके अप्लाई करना शुरू करो। लिंक्डइन पे अप्लाई करो, इंडीड है और बाकी जितने भी हैं। मैंने मेजरली लिंक्डइन यूज़ किया था। मैं सच बताऊँ, मैं इतने प्लेसेस पे CV को डालना, CV को अपडेट करना, ट्रैक करना नहीं करना चाह रहा था। मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी लिंक्डइन पे भी। तो लिंक्डइन पे ही अगर आपका काम हो पा रहा है तो आप लिंक्डइन को यूज़ करो और लिंक्डइन से अप्लाई करो। इसके बाद जो आपको इनिशियल यहाँ पे रिस्पॉन्सेस आने शुरू होते हैं वो हफ्ते 15 दिन लग जाते हैं। 1 से 2 हफ्ते लग ही जाते हैं यहाँ पे इनिशियल रिस्पॉन्सेस आने में। और ज़्यादातर यहाँ पे CV ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होते हैं, तो जो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ करते हैं, CV को शॉर्टलिस्ट करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो आपका CV हो वो आपका ATS फ्रेंडली होना चाहिए और आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कंप्यूटर रीड कर सके और कंप्यूटर उसको सेंस बना सके। और वैसे CVs जो है यहाँ पे ज़्यादा वर्क करते हैं। अगर आपको CV का टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको CV का टेम्पलेट शेयर कर दूँगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मेरे CV को भी रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। मैं सच बताऊँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरा CV परफेक्ट है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन उस CV से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने जिस जॉब को अप्लाई किया है, जो जॉब मेरे डोमेन में थी, उसमें मुझे पक्का CV मेरा सेलेक्ट हुआ है। तो ये चीज़ तो है कि मैं बहुत सारे मुझे CV सिलेक्शन हुए हैं और मुझे 2 से 3 इंटरव्यूज़ हर हफ्ते होते थे। यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग आते हैं उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते हैं। और ये चीज़ मुझे फेस नहीं हुई क्योंकि मैंने हफ्ते में 2-2, 3-3 इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, लगभग हर हफ्ते ही। तो मैं जब जॉब सर्च कर रहा था यहाँ पे इनिशियली, एवरी वीक आई यूज़ टू हैव 2 to 3 इंटरव्यूज़, किसी न किसी राउंड के, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे करके बहुत सारे इंटरव्यू। ऊपर से अगर आप अपने जॉब का प्रोफाइल बढ़ा सकते हो तो वो भी सही रहेगा। आप अपने डोमेन को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो, आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो जो आपके क्रिटिकल कीवर्ड्स हैं या जिन कीवर्ड्स को आप लर्न कर सकते हो, राइट। जैसे आप SAP में हो तो आप SAP से जुड़े हुए ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप लर्न कर सकते हो या जिसको आपने कभी ना कभी थोड़ा बहुत काम किया है। अगर आप डेवलपर हो तो आप उन टूल्स और टेक्नोलॉजी को भी, उन लैंग्वेज को भी ऐड कर सकते हो, तो इससे आपको हेल्प मिलती है। डेटाबेस है तो आप कुछ और डेटाबेसेस भी ऐड कर सकते हो। डेटाबेस के अलावा आप जो कुछ और इंटीग्रेशन मैकेनिज़्म है, कुछ प्रोसेसिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, उन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और आपके CV को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो CV सिलेक्शन हुआ पहला काम। आप यहाँ पर आए, आपने अपने 1 वीक में सारा कुछ अपडेट किया, लिंक्डइन, CV, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर। इसके बाद आपने अप्लाई करना शुरू किया। आपको रिस्पॉन्स आने शुरू होंगे 1 वीक to 15 डेज़। अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सेस आते हैं।
कई बार CV सेलेक्ट भी हो जाता है, कंप्यूटर ही सेलेक्ट रिजेक्ट कर देता है। तो कंप्यूटर रिजेक्शन से होते हैं वो ज़्यादातर मिडनाइट में होते हैं। तो कभी ये नहीं कंफ्यूज होना है कि आपका मिडनाइट में रिजेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो रिजेक्शन हो रहे हैं वो दरअसल कंप्यूटर करता है, कोई आदमी नहीं करता है। और अगर आपका CV कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये बड़े एक सैड पार्ट है, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आप अपने CV को उस तरह से बनाइए जिससे कि आपको कंप्यूटर रिजेक्ट ना करे और ह्यूमन रीडेबल हो। जब आपका कंप्यूटर CV सेलेक्ट करेगा, AI से सिलेक्शन होगा, उसके बाद फिर जाके आपका नंबर आएगा, HR रीड करेगा। HR जो है मैनेजर को फॉरवर्ड करता है CV हायरिंग मैनेजर को, और वो देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ सही है। और जब हायरिंग मैनेजर आपको गो अहेड देता है, उसमें भी 1 वीक 10 डेज़ का प्रोसेस लग सकता है। तो जब उससे गो अहेड आता है तो फिर HR आपको फर्स्ट मेल करेगा, ऑफिशियल मेल, कि ठीक है हमको आपका CV पसंद आ रहा है, वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल, आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो और हम आपसे पहले इंटरेक्शन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट HR राउंड होता है, उसमें भी 1 वीक के आसपास लग सकता है। तो आप समझ लो कि HR ATS सॉफ्टवेयर से CV का सेलेक्ट होना, फिर उसके बाद HR को रीड करना, फिर HR का हायरिंग मैनेजर से बात करना, हायरिंग मैनेजर का फिर HR को रिस्पॉन्स करना, और HR का आप तक रीच आउट करने में आराम से 1 वीक 10 डेज़ निकल जाते हैं। इसके बाद आपका HR से डिस्कशन होगा। अगर सही रहा सब कुछ तो फिर आपका टेक्निकल राउंड हो सकता है, जो कि टेक्निकल या मैनेजर राउंड होता है। कई बार मैनेजर राउंड पहले रख लेते हैं और मैनेजर वहाँ पे आपका ओवरऑल स्किल्स को एसेस करेगा, फिर वो आपका टेक्निकल राउंड की तरफ ले जाएगा और टेक्निकली आपको एसेस किया जाएगा। फिर आपको हैंड्स ऑन के लिए बुलाया जा सकता है ऑफिस में या कंपनी में। उसको कई बार कल्चर फिट भी बोलते हैं, कई बार टेक्निकल असेसमेंट भी बोलते हैं। तो आपको कंपनी में बुलाया जा सकता है और इसके बाद फाइनली आपको सिलेक्शन हो सकता है। इस प्रोसेस में कम से कम 1-1.5 महीने लग सकते हैं आराम से, अगर कंपनी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, जिसको अर्जेंट नीड है। जैसे मैं सच बताऊं, मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ था कितना, हफ्ते भर के अंदर। मेरे 2 जगह सिलेक्शन हुआ था और हफ्ते भर के अंदर एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन इसलिए हफ्ते भर में हुआ था क्योंकि वो उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने फटाफट मेरे से इंटरव्यू लिया, उन्होंने पूछा कि आप क्या तुरंत ज्वाइन करने के लिए रेडी हो। ये एक चीज़ और है, अगर आप इमीडिएटली रेडी नहीं होना ज्वाइन करने के लिए, और अगर आप अपने आप को लोकेशन में कंस्ट्रेंट कर लेते हो कि नहीं मैं तो बर्लिन में ही रहूँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, तो ये भी एक चीज़ है, ये जो एक कंसर्न बन जाता है। तो अगर आप इमीडिएटली अवेलेबल हो, लोकेशंस के लिए आप फ्लेक्सिबल हो, तो आपके लिए हायरिंग होना ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है, ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इन सारी प्रोसेस में तकरीबन 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि मेरा एक कंपनी में सिर्फ 1 वीक के अंदर ही सिलेक्शन हो गया था क्योंकि उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, अगर किसी को अर्जेंटली नीडेड है तो हो सकता है आपका सिलेक्शन विद इन 1 वीक हो जाए। पर मोस्ट ऑफ द केसेस जो है, अगर वो पूरी प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको 1 से 1.5 महीने सिलेक्शन प्रोसीजर में लग जाएगा, और इससे ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि कई सारी कंपनियां इससे भी स्लो है। मैं आपको सच बताऊं, एक कंपनी ऐसी थी जिसका रिस्पांस मुझे तकरीबन 1.5 महीने बाद आया था। मैं तो भूल भी गया था कि मैंने उस कंपनी का इंटरव्यू दिया था। 1.5 महीने बाद मुझे बता रहे हैं कि सर हम आपको प्रोसीड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी भी सिचुएशंस आती है। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए। फिर भी अगर आप देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट जॉब पे ही अप्लाई करोगे, फर्स्ट जॉब पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही आपको मिल जाएगी। तो 1.5 महीने आप ये मान के चलो। इसके अलावा आपको 1-1.5 महीने ऐसे अभी लग सकते हैं यहाँ पे, जबकि आप क्योंकि कई सारे राउंड्स में जाओगे, कई सारी कंपनीज़ में सफ़र करोगे, हो सकता है आपकी जो राइट अपॉर्चुनिटी है वो आपको फर्स्ट डे पे ही ना मिले, हो सकता है उसको मिलने में आपको 15 दिन, 1.5 महीने, 2 महीने लग जाए। तो आप 1 से लेके 3 महीने आप एक एस्टिमेट लेके चल सकते हो, अगर आपका सब कुछ सही रहा और आपका प्रोफाइल सही जगह फिट रहा और आपकी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि 1 वीक में मेरा एक जगह सिलेक्शन हुआ था, तो वो उसमें थोड़ा सा किस्मत भी होती है ना, कि आप अवेलेबल हो, आपने अप्लाई किया और आपने इमीडिएटली उनको भी फिट लगे आप, और आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो ये चीज़ जो है ना आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करती है। तो आपको उस सिचुएशन को भी देखना है, किस्मत तो हमेशा ही काम आती है। तो इससे जुड़ा कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, और 4-5 राउंड्स होते हैं, तो आप ये चीज़ को भी मान के रखो कि सिंगल राउंड में सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पे किसी भी हालत में 2 से 3 राउंड तो होंगे ही होंगे, अगर उनको बहुत अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ वो पूरी प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो 4 से 5 राउंड होंगे। और इसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं उस पर जाता हूँ तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको CV चाहिए है, CV का फॉर्मेट जानना है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं करता, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आपको सही लगे तो बताइएगा, और अगर आपको कोई इनपुट है, कोई कमेंट है तो वो भी मुझे बताइए।
थैंक यू। ज़्यादातर कमेंट्स का मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।